नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रजीत यादव। आज हम एक नए मुद्रा के साथ आपके सामने आए हैं। यह मुद्रा काफ़ी प्रचलित है और जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो आप देखते हैं भगवान शिव ज्ञान मुद्रा में ही बैठे हैं। आप भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देखें तो वहाँ पर भी भगवान बुद्ध ज्ञान मुद्रा में ही बैठे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था तो वो भी इसी मुद्रा में ही उपदेश दिया था, ज्ञान मुद्रा में ही उपदेश दिया था। तो ज्ञान मुद्रा में इतनी सारी शक्तियां हैं कि इसको भगवान यूज कर रहे हैं। तो यदि हम भी यूज करें ज्ञान मुद्रा का तो हमारे भी जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ज्ञान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप 24 घंटा लगा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। ज्ञान मुद्रा को ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। यदि आप खाली ज्ञान मुद्रा लगा करके आंखें बंद करके बैठ भी जाएं तो उधर से गुजरने वाला इंसान के मन पर भी प्रभाव पड़ जाता है। वो आंख बंद करके बैठेगा तो आपको लगेगा कि ये साधना कर रहा है, ये कोई साधक है। तो इसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है हमारे माइंड पर, सामने वाले के माइंड पर। अब जब हम ध्यान मुद्रा करते हैं, ज्ञान मुद्रा करते हैं तो इससे आपकी जो है ना कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। और जब एकाग्रता बढ़ी तो यदि इंसान जीवन में यदि फेल होता है तो वो फोकस की गड़बड़ी से फेल होता है। और यदि वो सक्सेस हुआ तो उसका जो श्रेय जाता है वो फोकस पर ही जाता है। यदि हमारा फोकस सही रहा तो हम किसी भी फील्ड में सफलता की चरम सीमा पर जा सकते हैं। तो यदि आप ज्ञान मुद्रा करते हैं तो आपकी जो सफलता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, सफलता का। अब जैसे एक मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार एक इंसान ने भगवान का तपस्या किया, भगवान से पूजा प्रार्थना किया और भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि मांगो, क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे स्वर्ग घूमना है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने अपना एक असिस्टेंट दिया और बोला कि इसको स्वर्ग में घुमा दो। तो जब वो असिस्टेंट उस इंसान को लेकर के स्वर्ग में जब घूमने के लिए गया तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल है, जो भी चीज़ लोगों के सपने होते हैं, बहुत सारे सपने ऐसे ही पड़े हुए थे, फेंके हुए थे। तो इंसान के माइंड में क्या हलचल होता है कि अरे हम तो जब धरती पे थे तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में सोचते थे, काश ये मुझे मिल जाता, पैसा मिल जाता, गाड़ी मिलता, घर मिलता, लेकिन हमको तो मिला नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भगवान के जो असिस्टेंट थे उनसे पूछा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेंकी पड़ी है और इंसान उसके लिए तरसता है धरती पर। तो उन्होंने बोला कि जब इंसान फोकस करता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, जब इंसान फोकस करता है कि मुझे गाड़ी चाहिए तो हम भी यहाँ से तैयारी करते हैं उसको गाड़ी देने की। और जब हम गाड़ी देने ही वाले होते हैं तब तक उसका फोकस चेंज हो जाता है, घर की तरफ चला जाता है। या एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इंसान को भगवान देने ही वाले होते हैं तब तक वो इंसान अपना फोकस चेंज कर देता है, तो वो चीज़ वहाँ पे पड़ी रहती है। मतलब यदि आप ध्यान मुद्रा लगाएंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा और जब फोकस बढ़ेगा तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा। दूसरा, ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम पढ़ते हैं, इसका नाम ही है ज्ञान मुद्रा, जब आप इस ज्ञान मुद्रा को लगाएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, इनर पावर एक्टिवेट होता है। वो चक्र साधना में हम बात करते हैं इसके। तो आपका जो इनर पावर है वो एक्टिवेट होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। बिन पढ़े बके पुराना, आप पढ़ोगे नहीं फिर भी पुराणों की बात कर जाते हैं। तो यदि जैसे कोई बच्चा है और वो पढ़ रहा है, यदि ज्ञान मुद्रा लगा करके पढ़े तो और एग्ज़ाम जब दे तो ज्ञान मुद्रा में ही एग्ज़ाम दे, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा के एग्ज़ाम दे तो उसका जो परिणाम है वो बदल जाता है। और ख़ास करके एक चीज़ आपने अनुभव किया होगा, ख़ास करके जो माताएं बहनें हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि कोई भी चीज़ सोचते हैं बोलने के लिए और भूल जाते हैं।
और नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। हम सोचते हैं ये बात बोलेंगे और भूल जाते हैं, लेकिन किसी विशेष स्थान पर जाते हैं तो बातें याद आ जाती है। जैसे माताएं और बहनें यदि रसोई में जाती हैं तो उनको सारी बातें याद आ जाती है, फिर से वो आ जाती है बोलने के लिए। तो यदि हम ज्ञान मुद्रा लगाएं तो जो भूलने की क्षमता लोगों की बढ़ रही है वह जो है सुधर जाए, और बच्चों का भी काफ़ी इम्प्लीमेंट हो जाए, काफ़ी सुधार हो जाए। दूसरा उसके बाद आता है इसमें, जैसे किसी को माइग्रेन की समस्या है तो उसमें राहत देता है। नींद जिसको नहीं आ रही है उसमें भी राहत देता है। जिसको चिड़चिड़ापन है उसमें भी राहत देता है। किसी को मिर्गी आती है उसमें भी, यदि उसको दवा चल रहा है तो उसमें यदि वो ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठे, कुछ समय तक गहरी श्वास ले बैठ के 5 से 10 मिनट, तो उसमें जो है काफ़ी ये कारगर होगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। उसके बाद ये जो है हाई बीपी की जो समस्या है उसमें भी काफ़ी ये रिज़ल्ट देता है। तो ज्ञान मुद्रा आप 24 घंटा लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। प्रयास रहे कि बैठ कर के आप कुछ समय ज्ञान मुद्रा के साथ श्वास पर ध्यान रखें तो परिणाम बदल जाता है। तो ज्ञान मुद्रा कैसे करते हैं? अंगूठे और उंगलियों, अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हैं, इसके टिप्स को, और 3 उंगली को सीधा रखते हैं, और इसको सीधा रखेंगे और हथेली आकाश की तरफ घुटने पे रख के आप 10 से 15 मिनट आप बैठ के स्लो श्वास लें या ध्यान श्वास पे रखें, परिणाम बहुत बदल जाएगा। तो सबको नमस्ते, जय श्री कृष्णा। और ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते, जय श्री कृष्णा।